So now we are going to talk about the transformations and animations. अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें कि हम सीखते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एनिमेशंस कैसे काम करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन और एनिमेशन इज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ टुडेज यूआई. आज की डेट में यूआई के अंदर हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए. एंड द रीजन इज कि आजकल ना बहुत फैंसी यूआई बनता है. मॉडर्न यूआई डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी चाहिए. तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसलेट होता है एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे मूव करने के लिए. रोटेट कर सकते हो आप एलिमेंट्स को, स्केल कर सकते हैं जूम के लिए, स्क्यू कर सकते हैं थोड़ा टिल्ड करने के लिए. तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू. ट्रांसफॉर्मेशन में ये चार चीजें जनरली हम करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्रांसफॉर्मेशन, एक डिव लेते हैं, डिव के अंदर बस एक इमेज लेना है, उसी से हम ये सारे एग्जांपल समझ सकते हैं. तो आई नीड वन इमेज, तो उसके लिए आप गूगल पर इमेजेस में आ जाओ एंड लेट्स सर्च हियर अगेन विराट कोहली. यहाँ से उसकी एक इमेज निकाल के लेकर आते हैं. लेट मी टेक दिस टाइम. चेक करना पड़ेगा साथ में ना साइज. तो साइज इज ओके फॉर दिस इमेज, इसका काफ़ी ठीक ठाक साइज है हमारे पास इमेज का. अदरवाइज दिस इमेज वॉज गुड टू गो. लेट्स टेक दिस वन. हाँ, दिस इज ओके. कॉपी इमेज एड्रेस एंड पेस्ट. ओके, इसको रन करते हैं. अब हमारे पास एक स्टाइलिंग करनी है हमें, तो डिव में चलते हैं. डिव का एक बॉर्डर देना है बस आपको. ठीक है, बॉर्डर इज 2 पिक्सल सॉलिड रेड. तो आपके पास एक डिव और डिव के अंदर एक इमेज है. नाउ व्हाट इफ आई आस्क यू कि इस इमेज को लेफ्ट राइट थोड़ा भी अगर आपको मूव करना है तो आप मार्जिन दोगे. पोजीशंस भी अब हमें पता है, पोजीशन में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसी चीजें होती हैं. लेकिन अगर हम लोगों को इसको मूव करना होगा, इस इमेज को इधर उधर मूव करना होगा, तो मूव करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज ट्रांसलेट. तो आई कैन गिव ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट. अब ट्रांसलेट उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किस पे करना है. 3D इज शॉर्ट हैंड फॉर ऑल, तो हम ट्रांसलेट एक्स बोलते हैं कि उसको 100 पिक्सल आगे ट्रांसलेट कर दो. तो लुक एट दिस. अच्छा, हमने डिव को कर दिया है, हमने बोला इमेज को आगे ट्रांसलेट कर दो इतना, कितना, 100 पिक्सल. अब आप 100 की जगह उसको 1000 भी कर सकते थे. तो इट्स अप टू यू कि हाउ मच यू वांट टू ट्रांसलेट दिस इमेज टू राइट. अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? अगर इमेज के साथ एक और इमेज है, लेट्स टेक 2 इमेजेस, कि मेरे पास 2 इमेजेस हैं. अनदर इमेज इज दिस. ओके, थोड़े बड़े साइज की इमेज लेते हैं. हाँ, तो कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट है. अभी हम सिर्फ इमेज 1 के लिए काम करना चाहते हैं, तो क्लास img1 कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं क्लास img2. तो आई वांट टू वर्क फॉर इमेज 1 ओनली. अब आप ध्यान से देखना कि मेरे पास 2 इमेजेस हैं, दोनों की एक विड्थ भी होनी चाहिए. 50% इज ओके. 40. ओके, ऑल राइट. देखो, आपके पास 2 इमेजेस हैं, दोनों की 40% विड्थ है यहाँ पर, 40% ऑफ द डिव. ओके, 50 भी कर तो सकते हैं, बट 50 में नीचे आ गया ये. ठीक है, लेट्स डू इट 40. तो आपके पास डिव के अंदर 2 इमेजेस 40% है. अब मैं इसको बोलता हूँ, अगर आप इस इमेज को लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हो, तो अगर आप इसको मार्जिन दोगे, आपने बोला इमेज 1 को मार्जिन लेफ्ट दे दो. आप मार्जिन लेफ्ट देने से क्या होगा? क्या पहले वाली इमेज मूव होगी तो दूसरी नहीं होगी? दूसरी भी होगी, ये भी आगे शिफ्ट हो गई. ऐसा नहीं करना, मुझे सिर्फ पहले वाली इमेज को लेफ्ट मूव करना है. देखो आप, जस्ट लुक एट दिस. नाउ इट इज मूविंग द फर्स्ट इमेज ओनली. मैं इसको एक एनिमेशन में भी मूव करा सकता हूं, बट राइट नाउ इट इज दी कि हमने इसको यहां से यहां तक मूव कराया. एंड इन फैक्ट आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, कि डिव को जब मैं होवर करूं तब ये होना चाहिए. ओके, तो जब हम डिव को होवर करेंगे ना, तब इमेज ट्रांसलेट होगी. तो इट विल लुक लाइक दिस, कि ये जैसे आपने होवर किया, इट मूव्स द इमेज. बट यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ स्मूथनेस, आप उसमें थोड़ा इफेक्टिवनेस लेके आना चाहते हो. दैट्स व्हाई वी हैव
ट्रांजिशन, अब आती है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की ड्यूरेशन आप बता दो, कितने सेकंड का टाइम आपको चाहिए इमेज को 0 पिक्सल से 100 पिक्सल तक ले जाने के लिए। आई वॉन्ट 2 सेकंड, मैं चाहता हूँ 2 सेकंड में इमेज 0 से 100 पिक्सल पर आ जाए। लुक एट दिस। तो अब आप इसको 2 सेकंड को ऐसा कर सकते हो कि आपने बोला 1000 पिक्सल तक ले जाओ, ये देखो आप। So this is how you can translate the image, and I can even do something like this। जैसे आजकल बहुत एनिमेशंस होती हैं इस तरह की भी, पहले div का टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं ताकि दोनों इमेजेस सेंटर में आ जाए। ओके, लेट मी शो यू सम एनिमेशन। इसको कर दो आप ट्रांसलेट एक्स -100%, तो ये गया माइनस में। अब क्योंकि हमने वो थोड़ा और करना पड़ेगा, 150 कर देते हैं ताकि पूरा ही बाहर चला जाए। एंड फॉर सेकेंड इमेज इसको पॉजिटिव कर दो 150%, एंड लुक एट द आउटपुट नाउ। ओवर में ट्रांजिशन नहीं दिया उसको, इसलिए ऐसा हुआ। वी नीड टू गिव ट्रांजिशन टू बोथ द इमेजेस, तो वो एक ही बार यहां जाकर लिख दो। लुक एट द आउटपुट, दिस इज व्हाट ट्रांसलेट इज डूइंग। लेकिन जस्ट ट्रांसलेट करें ना तो नीचे स्क्रॉल बार आ गई है, देखो ये, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो नीचे स्क्रॉल बार नहीं आनी चाहिए। सिंपल, जस्ट डू overflow x hidden, that's it, perfect isn't it? तो ये हमने किया ट्रांसलेट x, और ट्रांसलेट x करते ही हमारे पास एक एनिमेशन रेडी है। अब अगर हम ट्रांसलेट y करें x की जगह, तो लेट्स कमेंट द x एंड यूज y। तो हमने लिखा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y, एक को ऊपर एक को नीचे ले जाते हैं। इसको बोला -100% और इसको बोला आपने +100%, तो इट विल लुक लाइक दिस। ये कुछ ऐसा दिखता है। अगेन एक स्क्रॉल बार आ जाएगी क्योंकि ओवरफ्लो वगैरह हम हिडन कर चुके हैं, ठीक है। तो जब ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं ना तो स्क्रॉल बार आ जाती है। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक टू यू। तो ये होता है ट्रांसलेट। अब तीसरा जो ट्रांसलेट है वो ट्रांसलेट जेड है, बट बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट जेड काम नहीं करेगा इस तरीके से। उसके लिए एक और प्रॉपर्टी हमें सीखनी पड़ेगी, तब जाके ट्रांसलेट जेड काम करता है। सो फर्स्ट वी हैव टू थिंग्स टू नो, कि हमें पता है कि अच्छा एक होता है ट्रांसलेट एक्स, एक होता है ट्रांसलेट वाई। वी नो हाउ टू वर्क विद इट। ये हो गया ट्रांसलेट। दूसरा आता है रोटेट। रोटेट मतलब समझ आता है नाम से कि रोटेट करने वाले एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट रोटेट कराने के लिए आई विल से ट्रांसफॉर्म रोटेट। अब रोटेट भी देखो, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर है, 3D उसका शॉर्ट हैंड है, और अगर सिर्फ रोटेट लिखते हैं तो एक्स और वाई का शॉर्ट हैंड है। सॉरी, ये जेड है सिंपल। तो रोटेट एक्स आपने बोला कितना डिग्री करना है, 180 डिग्री कर दो रोटेट, ठीक है। तो लेट्स सी, और दूसरे वाले को -180 डिग्री कर देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। नाउ इन ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स, आप उसमें रोटेट y ऐड कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म रोटेट y, देन अगेन एक को प्लस एक को माइनस कर देते हैं, 180 डिग्री -180 डिग्री। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ट्रांसलेट अगर आप रोटेट z, ट्रांसफॉर्म अगर आप रोटेट z करेंगे तो z विल रोटेट बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज। तो वो बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये एंटी क्लॉक हो जाएगा यहां। लेट्स सी, ओके। तो ये जो एनिमेशंस हम कर रहे हैं ना, ये सब कुछ ट्रांजिशन की वजह से दिख रहा है। अगर आप ट्रांजिशन हटा दोगे ना, अगर हम ये ट्रांजिशन हटा देंगे तो देयर विल बी नो इफेक्ट। वो स्क्रॉल होता हुआ नहीं दिखेगा, मतलब रोटेट होता हुआ नहीं दिखेगा, वो बस रोटेट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड ट्रांजिशन ड्यूरेशन। परफेक्ट, तो एक्स वाई जेड तीनों रोटेट हो गया आपका। अब इसके बाद आता है स्केल। स्केल करता है जूम इन जूम आउट। तो अगर हम जाकर लिख दें ट्रांसफॉर्म स्केल, एक्स वाई जेड किस पे करना है, दोनों को एक साथ यूज करते हैं। 1,1 इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
1,1 बाय डिफॉल्ट होता है, आपने बोला 1.5 1.5, ये हो गया कि आपकी इमेज 1.5 टाइम्स जूम इन हो जाएगी। अब लुक एट दिस, सिर्फ पहले वाली पे हमने क्योंकि लगाया, ये दूसरे पे नहीं लगाया, तो इसलिए ऐसा हुआ। दूसरे को हम अपोजिट कर देते हैं, उसको 0.5 कर देते हैं, तो दिस इज द आउटपुट। So this is how it will look like to you. तो ये है हमारा ट्रांसलेट, सॉरी स्केल। अब आप देखो आईपीएल जैसी वेबसाइट्स पे ये इफेक्ट आपको नजर आएगा। लुक एट दिस, दिस इज स्केल, ये स्केल कम कर दिया है उसका थोड़ा सा बस। सो दिस इज ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, रोटेट एंड देन स्केल। आप चाहें तो अब इनको कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। सपोज अब आपने बोला कि हम ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट करेंगे इसको, सपोज आपने इतना ट्रांसलेट किया था इसको पहले, और इसको हमने यहाँ पे किया हुआ है कॉपी बोथ ऑफ देम, तो इसका इफेक्ट जो आया था वो ये था, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग एल्स, लाइक आप रोटेट भी यूज कर सकते हो उसके साथ। अब आप इसको बोलो रोटेट करते हुए जाना 360 डिग्री, ओके। सिमिलरली हेयर -360 डिग्री, तो द इफेक्ट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन कंबाइन देम, इस तरीके से आप कंबाइन भी कर सकते हो, स्केल भी कर दो, और भी चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं। नाउ द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन इज द स्क्यू। स्क्यू वो है जो थोड़ा टिल्ट बिहेवियर देने के लिए यूज किया जाता है। तो लेट्स यूज ट्रांसफॉर्म स्क्यू, एक्स या वाई किसके लिए करना है, लेट्स इसको भी डिग्री में देना है। सपोज आई गिव 45 डिग्री फर्स्ट, तो लेट मी शो यू। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, ओके। साथ में इसको भी कर देते हैं, हम दोनों को दे देते हैं, तो इट विल बी अ बेटर इफेक्ट लाइक दिस, ओके। स्क्यू वाई भी कर सकते थे, so comment it out and give skew y। skew y अपोजिट होगा, मतलब इट इज अपसाइड डाउन। आप उसको पूरा 190 डिग्री 180 डिग्री कुछ ऐसा दे सकते हो, तो 180 डिग्री देने से वो पूरा एक रोटेशन लेकर आएगा, ये देखो। सो दिस इज स्क्यू। तो ये 4 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस होती है हमारे पास। इनके मतलब इसको यूज करने का पर्पस यही है कि मैं अपने पेज के अंदर थोड़ा इफेक्टिव एनिमेशन, ड्यूरेशन ऐड करके ये सब चीज़ें थोड़ा इसको एनिमेट करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन को सीखा। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई की है ना, इन सब के साथ क्या होता है कि ये आप स्क्रॉल कर रहे हो तो कोई चीज़ रोटेट करनी है, स्केल करनी है, ये सब इफेक्ट चलते हैं। बट अनदर थिंग वी कैन डू इज एनिमेशन। अब दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो क्या है, एनिमेशंस। एनिमेशंस के अंदर क्या होता है कि इस बार हम एक एनिमेशन बनाएंगे, उसको जैसे ही वेबसाइट लोड होगी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो चलता जाएगा, एनिमेशन प्ले हो जाएगा। और जब एनिमेशन प्ले होगा वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी लेफ्ट राइट, जैसे भी आपने एनिमेशन बताया होगा वैसे, ओके। लेट्स टेक दिस इमेज अगेन, एक डिव और एक इमेज लेते हैं, ओके। इसको रन करते हैं। इसका हम लोग जाकर स्टार्टिंग का इतना कोड कॉपी कर लेते हैं, एक स्टाइल टैग यूज करते हैं, पेस्ट। ट्रांजिशन ड्यूरेशन की जरूरत नहीं है अब। तो दिस इज द इमेज वी हैव। अब हम चाहते हैं कि मैं इस इमेज को एक सिंपल एनिमेशन देना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू मूव दिस इमेज लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट कॉन्टिन्यूसली, ओके। तो मुझे क्या करना है, इस इमेज को कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट एंड राइट मूव करना है, सिंपल, बहुत सिंपल एनिमेशन बनानी है। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है एनिमेशन। तो एनिमेशन में देखो क्या क्या कर सकते हो आप, टाइमिंग फंक्शन, ड्यूरेशन, नेम, डिले, फिल मोड, बहुत कुछ है। स्टार्ट करो सिंपल एनिमेशन का नाम देकर, एनिमेशन का नाम रखो आप एक, इसका नाम रख देते हैं NM1, दैट्स इट। दूसरा बताओ एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या रहेगी, सपोज 10 सेकेंड्स की, 10 सेकेंड की एनिमेशन बनानी है, ओके। अब उस एनिमेशन में करना क्या है,
तो उसके लिए हम बनाते हैं की फ्रेम्स। देखो एनिमेशन का मतलब क्या है, एक कोई भी आप मूवी देख रहे हो, कोई भी एनिमेशन देख रहे हो आप, तो दैट इज स्टिल इमेजेस आर गोइंग टू चेंज ऑन अ फ्रेम। इमेजेस एक फ्रेम रेट पे चेंज होती हैं तो एनिमेशन बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कंसेप्ट है, वो बोलता है आप एनिमेशन में क्या चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो NM1 है ना, उसको आप लेकर जाओ, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर हटा देते हैं, उसको आप लेकर जाओ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0 पिक्सल से लेकर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 1200 पिक्सल तक। सिंपल एंड दैट्स इट, लुक एट द आउटपुट। तो इसको 10 सेकेंड लगेंगे इस एनिमेशन को पूरा करने में। ओके, सो इट हैज टेकन 10 seconds टू कंप्लीट दिस एनिमेशन। इसको थोड़ा मैं और बेटर कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इमेज वी कैन ट्राई समथिंग एल्स। कोई और इमेज आप ले सकते हो जिसमें थोड़ा आप एनिमेशन वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक कार क्लिप आर्ट GIF। तो हम ना एक इस तरह की कार की इमेज ले सकते हैं, बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि ये। बट एक्चुअली GIF नहीं लेते, जस्ट यूज दिस। तो जितनी भी इमेजेस है मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक बैकग्राउंड कलर वाइट है। आई वॉन्ट अ ट्रांसपेरेंट। अभी के लिए यूज़ कर भी लोगे क्या, आपकी जो वेबसाइट है उसका कलर भी वाइट ही था, बट यूज दिस वन। कॉपी इमेज एड्रेस एंड आई एम रिप्लेसिंग दिस वन नाउ। तो मैं यहाँ जाकर इसको पेस्ट करता हूँ एंड दिस इज द आउटपुट। सी, वी हैव अ कार मूविंग। अब और बेटर इमेजेस पिक कर सकते हो आप डेफिनेटली, कि मुझे चाहिए कि रोटेटिंग व्हील्स होने चाहिए उसके, तो ऐसा करके आप सर्च कर सकते हो कि इफ़ वी हैव सम काइंड ऑफ इमेज, तो वैसी इमेज हमें मिल जाएगी। ओके, इमेज की विड्थ कम कर देते हैं 20%। सो दिस इज अ कार एनिमेशन। सिंपल कि कार को आपने बोला कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 पिक्सल से 1200 पिक्सल तक जाना है। अब कार को और भी, अब उसके बाद देखो एनिमेशन खत्म, कार वापस अपनी पोजीशन पर आ गई। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, कि कितनी बार, 5 बार चलाना इस एनिमेशन को। देखो आप, इट इज गोइंग टू एनिमेट 5 टाइम्स। ये एक बार ही हुआ। अच्छा, इसका ड्यूरेशन कम कर दें, 10 सेकेंड से 2 सेकेंड कर दो, वरना बहुत टाइम लगेगा इसको। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये इतनी बार एनिमेशन चलेगी जितनी बार आपने बोला। लेकिन ऐसे क्यों चल रहा है, मतलब आगे पीछे चलना चाहिए, बैक एंड फोर्थ। तो यू कैन गिव एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन को बोलो ऑल्टरनेट। अब देखो आप, ये ऐसे चलने वाला है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अच्छा, अब इसमें हम आइट्रेशन काउंट में इसको हटाते हैं और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, और ऑल्टरनेट को भी हटा देंगे। अभी अभी ऑल्टरनेट रखो। दूसरा ऐड करते हैं एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन होता है। टाइमिंग फंक्शन क्या होते हैं, जब एनिमेट कर रहे हो तो वो क्या करता है, धीरे स्टार्ट करता है। लुक एट दिस। तो इसका ना स्पीड कर्व समझिए, धीरे स्टार्ट होता है, तेज होता है, फिर धीरे हो जाता है। ये देखो, इट्स नॉट कांस्टेंट, ये रुक जाता है आके। आई वॉन्ट टू मेक इट लीनियर। लीनियर होता है लगातार आगे पीछे चलता रहेगा विद द सेम स्पीड, लाइक दिस। सो दिस इज लीनियर। अब इस एनिमेशन को देखो, एक छोटा सा काम करते हैं हम, ये फ्रॉम और टू हटा देते हैं। वी हैव समथिंग बेटर। 0% परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हो आप अपनी एनिमेशन को। 0% पे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, 0 पिक्सल से शुरू करना। 50% पर आप चले जाना कहाँ, स्क्रीन के बाहर। तो इसको कर देते हैं हम, लेट्स से 1800 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, 50% तक वो बाहर चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि वो वापस लेफ्ट साइड से बाहर आना चाहिए। लेफ्ट साइड से बाहर आने के लिए हम चाहते हैं वो 100% पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स माइनस 100% हो जाए। तो एक और काम करना पड़ेगा आपको, ये ऑल्टरनेट हटाना पड़ेगा।
ये हटाया हमने एंड लेट्स इंक्रीज दिस कि पहले बाहर जाने देते हैं। बाहर जाने के लिए हम इसको मेंशन करते हैं 25 और ज़्यादा बाहर ले जाते हैं। ठीक है, इसमें वापस आने का नहीं होना चाहिए हमारा ट्रांसलेट एक्स। अच्छा, क्योंकि हमने ट्रांसलेट एक्स किया है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको ज़ीरो ही कर देंगे एंड डू वन मोर थिंग। ताकि वो ज़ीरो पे वापस ना आए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम उसको रोटेट कर दें साथ में। तो अभी क्या है, वापस जैसे ट्रांसलेट एक्स रहेगा और रोटेट हमारा रहेगा वाई 0 डिग्री। और यहाँ आकर मैं चाहता हूँ कि ये 45% तक यहाँ आ जाए, और तब रोटेट क्या रहेगा, तब भी रोटेट 0 डिग्री ही रहेगा, लेकिन 50% पे जाकर ना वो रोटेट हो जाए। कितना, 180 डिग्री। एक्चुअली एक्स से कर सकते थे आप इसको, बट लेट्स सी, हाँ एक्स से करना चाहिए था हमें, नहीं तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी भाई आपकी ये। और यहाँ आकर भी रोटेट मेरा यही रहेगा, कितना, 180 डिग्री। लेट मी चेक द आउटपुट नाउ। अच्छा, अभी उल्टा हो गया, तो ये y ही चाहिए था हमें। दिस इज गोइंग टू बी y। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। कि वो बैक एंड फोर्थ एनिमेशन हमने इस तरीके से बना दिया है। नाउ इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। ऑल राइट, नाउ फाइनली वी हैव दिस एनिमेशन अवेलेबल। अब आप ऐसे करके कितनी भी इमेजेस लो, उन सबके एनिमेशंस बनाओ, इट्स अप टू यू। आप उनको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं पर भी मूव कर सकते हो पूरे पेज पर, स्क्रीन पर। तो द थिंग इज कि वी आर एबल टू क्रिएट द एनिमेशंस नाउ। अब हमें ये पता है कि एनिमेशंस कैसे बनाई जाती हैं, कैसे की फ्रेम्स को यूज़ किया जाता है, और ये सब चीज़ें एक ही लाइन में लिखी जा सकती थी। तो वी कैन यूज़ एनिमेशन। सबसे पहले एनिमेशन का नाम है NM1, देन काउंट एफ इन्फिनाइट, ड्यूरेशन डाल दिया हमने उसका सपोज 4 सेकेंड्स, और टाइमिंग फंक्शन है लीनियर। ओके, सो इट्स अ परफेक्ट एनिमेशन फॉर अस। सो दिस इज द एनिमेशंस ओवरव्यू। ये था हमारा एक एनिमेशंस का ओवरव्यू, कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एनिमेशंस काम करते हैं।